सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 60 तक जितनी भी संख्या होती हैं हमें उनका योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 60 तक कैसे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये डॉट 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 कहाँ तक चलती जाएंगे दोस्तों, 60 तक चलती जाएंगी। तो 1 से लेकर 60 तक जितनी भी संख्या है हमें उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे के लिए हम करते क्या है, हम इनके संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है। यदि हमारा अंतर समान है, क्लियर दोस्तों, अंतर हमारा समान है तो ट्रिक क्या रहता है, पहली वाली संख्या लो। पहली वाली संख्या कौन सी आपकी, 1 है। अंत वाली संख्या लो, अंत वाली संख्या कौन सी है आपकी, 60 है। 60 ले लिया दोस्तों, क्लियर है। और डिवाइड कितने से करना है, हमें डिवाइड करना है 2 से। क्लियर दोस्तों, 2 से डिवाइड करना है और जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। संख्या कितनी है दोस्तों, 1 से लेकर 60 तक 60 संख्या है और 60 से कर देना बस आपको मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 और जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1 और 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 61। ठीक है, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 60। अब 2 से 60 काटा 30 बार गया, 30 का करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 लास्ट में आ जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 सिक्के 18, तो 1830 हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता देना। ठीक है दोस्तों, करते क्या है, संख्याओं का अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इस बार 1 से लेकर 100 तक दे दिया गया है, तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ये कहाँ तक जाएगी दोस्तों, 100 तक जाएंगी। ठीक है, संख्याओं के बीच का अंतर समान है, 1 और 2 में 1 का अंतर रहेगा, 2 और 3 में 1 का रहेगा, 3 और 4 में 1 का रहेगा। अंतर हमारा समान है तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट ले लेंगे। फर्स्ट पहली संख्या कौन सी है, पहली है, और लास्ट वाली संख्या कौन सी है आपकी, 100 है। क्लियर है, डिवाइड करना है कितने से, 2 से, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जितनी संख्या है उतने से। संख्या कितनी है दोस्तों हमारी, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब 1 और 100 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। डिवाइड 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। 2 से 100 कितनी बारी कटेगा, 50 बार। 50 का 101 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 1 0 लास्ट में आ जाएगा। 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और फिर से 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 50-50 मतलब 50-50 का हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या पूछा गया है, 60 तक सम संख्याओं का, सम संख्याओं की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 60 तक जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि सम संख्या की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंतर इनका समान है। 2 और 4 में 2 का अंतर आएगा, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर आपका समान है। तो पहली संख्या लेंगे, 2 है पहली संख्या, लास्ट वाली संख्या लेंगे, 60 है लास्ट वाली संख्या, डिवाइड 2 से करेंगे और जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको 60 से मल्टीप्लाई दोस्तों नहीं करना है। मैंने कहा है जितनी संख्या होंगी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 60 से नहीं करना है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है सम संख्या। ठीक है, तो देखिए 60 संख्या है टोटल, तो 60 में से दोस्तों आपकी 30 सम संख्या होंगी और 30 आपकी विषम संख्या होंगी। क्लियर है, हमसे सम संख्या के पूछा गया है ना, तो सम संख्या से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस 60 में कितनी सम संख्या होंगी दोस्तों हमारी, 30 होंगी। ये 30 हमारी सम होंगी और 30 हमारी विषम होंगी। क्लियर दोस्तों, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें इस बार, 30 से करना है। क्लियर हो गया दोस्तों। आप देखिए 2 और 60 कितना, 62, 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कितने से, 30 से। अब 2 से काट दीजिए 30 को, 15 बार ही जाएगा। क्लियर दोस्तों, 15 दूनी 30 होता है, 30 का 0 आ जाएगा, कैरी का 3 आ जाएगा। 15 छिक्के 90 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा, 93। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 930 हो गया। यही आपका सही आंसर है। 15 का 62 का जब मल्टीप्लाई किया, 930 आपका सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 119 तक का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें बात क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसका मतलब ये है, इसमें जो बात हो रही है दोस्तों वो हो रही है आपकी विषम संख्या की बात। ठीक है दोस्तों, कितने की बात हो रही है, विषम संख्या की बात हो रही है।
1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह से कहाँ तक जा रही है दोस्तों, 119 तक आपकी जा रही है। क्लियर है। अंतर देखेंगे दोनों में अंतर समान है, 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में भी 2 का अंतर, 5 और 7 में भी 2 का अंतर है। अंतर दोस्तों आपका समान है तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कौन सी आपकी, पहली है। लास्ट कौन सी आपकी दोस्तों, 119 है, डिवाइड करेंगे 2 से। अब मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से करना है, देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, संख्या कितनी है, 119 है। क्लियर है। अगर मैं इसमें 1 बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है। अब 120 में कितनी हमारी सम है, कितनी विषम है, 120 में दोस्तों हमारी 60 संख्याएं सम हो जाएंगी और 60 संख्याएं आपकी विषम हो जाएंगी, क्योंकि हमसे कितने की बात पूछा है, हमसे विषम संख्या पूछा है। तो 60 संख्या दोस्तों हमारी सम है और 60 संख्या हमारी विषम है। क्लियर दोस्तों। हमने 120 ही क्यों लिया है, अगर हम 119 के बाद 120 करेंगे तो हमारी एक सम संख्या बढ़ेगी, विषम नहीं बढ़ेगी, सम बढ़ेगी। ठीक है। यदि हम यहाँ में से 119 की जगह 118 ले लेते तो हमारी एक विषम संख्या कम हो जाती। क्लियर है। लेकिन हम एक संख्या बढ़ा लेंगे, 20 कर लेंगे तो हमारी 119 रहेगी। क्लियर है। विषम संख्या हमारी 119 ही रहेगी। क्लियर है। आप देखिए विषम संख्या पूछा है ना, तो विषम संख्या कितनी है, 60 है, तो हमें यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। क्लियर दोस्तों। 1 और 119 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 120, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्लियर है। अब 2 से इस 120 को काट देते हैं, कितनी बार जाएगा, 60 बार। 60 का मल्टीप्लाई कर दो, एक ये 0 और एक ये 0, ये 2 0 आ जाएंगे बाद में, 6 6 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 75 का मान क्या है। क्लियर दोस्तों। देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, 71 से लेकर 75 तक का पूछा गया है। क्लियर है। अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें 1 से पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें क्या गया है, 21 से पूछा गया है। क्लियर है। 21 से हमारा पूछा गया है, लेकिन तरीका हमारा देखिए वही रहेगा। अंतर देखेंगे 21 22 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इसमें 22 में 23 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। मतलब अंतर हमारा समान है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कौन सी है, 21 है, 21 ले लिया। लास्ट कौन सी है, 75 है, तो 75 ले लिया। 2 से करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई देखिए अब कितने से करना है। यदि हमारी 1 से शुरुआत होती, 1 से लेकर 75 तक जाता तो टोटल संख्या हमारी 75 हो जाती। यहाँ पर 75 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 21 से बात हो रही है। यहाँ पर शुरू की 20 संख्या नहीं पूछी गई है। कितनी, शुरू की 20 संख्या हमारी नहीं पूछी गई है। 75 में से क्या करेंगे, शुरू की जो 20 संख्या है उसे माइनस कर दो। क्लियर है। कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो हमारी 21 से लेकर के 75 तक कितनी संख्या हो गई, 55 हो गई। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 55 से करेंगे। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब 21 को 75 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 55 रहेगा। क्लियर है। अब 2 से 96 को काट दो, 48 कटेगा। अब 48 का 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2640। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 999 प्लस 1000 का योग पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। 1 से लेकर 1000 तक की यहाँ पर बात हो रही है। अंतर कर लीजिए, अंतर 1 और 2 में 1 का अंतर रहेगा, 2 और 3 में भी 1 का अंतर रहेगा, 3 और 4 में भी 1 का अंतर रहेगा। अंतर हमारा समान है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट। लास्ट क्या है दोस्तों हमारा, 1000। ठीक है, 1000 हमारा लास्ट है। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2, मल्टीप्लाई जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। क्लियर। तो 1 से लेकर यहाँ तक 1000 संख्या है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब देखिए 1 और 1000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1001। 2 से कर दो डिवाइड, मल्टीप्लाई कितने से, 1000 से रहेगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए 2 से इस 1000 को जब काट देंगे तो कितनी बारी कटेगा दोस्तों, 500 बारी कट जाएगा। और 500 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1 0 2 0, ये तो लास्ट में आ जाएंगे दोस्तों। 5 एकम 5 हो जाएगा आपका। क्लियर है। 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 का फिर से 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 500 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 500 500। यही दोस्तों आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 99 प्लस 100। देखिए 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक जा रहा है, फिर 100 से रिपीट हुआ है वापस,
99, 98, 97, 96 और ये कहाँ तक आ रहा है 1 तक आ रहा है वापस लौट के। जैसे 1 से लेकर यहाँ तक 100 तक गया है, फिर 100 से लौटकर वापस 1 तक आ रहा है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का इस बार यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, इसके लिए एक लाजवाब ट्रिक है आपके लिए, उस ट्रिक को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है, आपको जो संख्या यहाँ पर बड़ी वाली दी गई है, देखिए 1 से लेकर 100 तक गया है और 100 से लेकर वापस 1 तक आया है, तो जो बड़ी संख्या है जितने तक गया है उस संख्या को लिखिए, कितनी है 100 है। रिपीट कहाँ से हुआ है 100 से तो आया वापस, 1 से लेकर 100 तक गया है, फिर 100 से लेकर वापस आया, तो बड़ी संख्या 100 है। ठीक है, 100 को लेंगे, इस 100 का कर दो स्क्वायर, कितना आएगा दोस्तों 1000 आएगा। कितना आएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 10,000। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। यदि ये मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक जाता, फिर 50 से वापस आता, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर कर देते, वही हमारा आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है 24 + 25। देखिए ये क्वेश्चन है बिल्कुल पहले जैसा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है 25 तक, 25 से फिर वापस रिपीट हो रहा है 1 तक। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक जा रहा है, 25 से लेकर वापस फिर रिपीट हो रहा है 1 तक। ठीक है, तो ट्रिक क्या है दोस्तों, हमारा कहाँ तक जा रहा है 25 तक जा रहा है, तो 25 को लिखेंगे और 25 का कर दीजिए आप स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से लेकर संख्या जा रही है आपकी 25 तक जा रही है और 25 से फिर वापस हो रही है रिपीट 1 तक। ठीक है दोस्तों, अंतर आपका समान है यहाँ भी और यहाँ भी दोस्तों आपका अंतर समान है। क्लियर है। तो जो बड़ी संख्या है जहाँ तक जा रही है उस संख्या का आप स्क्वायर कर दो, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। इस तरह से दोस्तों चलता जा रहा है आपका कहाँ तक +49 - 50 का योग आपसे पूछा गया है। इस बार और डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया गया है दोस्तों, इसे कैसे करना है, एक बार माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या करना है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे ले लिया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो लास्ट वाली संख्या है उसे लेंगे, मतलब -50 है लास्ट वाली संख्या। क्लियर है। इससे आप करेंगे 2 से डिवाइड। क्लियर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 50 कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा। किसका रहेगा 25 माइनस का रहेगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों। इस बार यदि आपसे पूछा जाएगा, एक बार माइनस का साइन हो, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस प्लस माइनस, इस तरह से सीरीज आपकी चल रही है, तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है उसे लेंगे, उस संख्या को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों उसी टाइप का, प्लस का 1 है, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 4, प्लस का 5, माइनस का 6, और ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, प्लस का 99 माइनस का 100 तक चलता जा रहा है। क्लियर है। तो एक बार माइनस हो, एक बार प्लस हो, एक बार माइनस हो, एक बार प्लस हो, क्या करना है, लास्ट वाली संख्या लेंगे। लास्ट वाली संख्या दोस्तों आपकी माइनस का 100 है, 2 से करेंगे इसे डिवाइड, कितनी बार आएगा, 2 से 100 कितनी बार कटेगा 50 बार कटेगा। ये किसका रहेगा 50 आपका माइनस का रहेगा, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, माइनस का 50, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन थे ये भी आपको समझ में आगे होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 1 + 2 + 3 प्लस ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, आपका 10 तक जा रहा है, और इस पूरे का योग आपको कितना दिया गया है 55, ये 55 के बराबर दिया गया है, तो 6 + 12 + 18 प्लस, और ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों 60 तक, तो इसका मान क्या होगा यहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखिए, इसका मान पूछा गया है, तो इसमें आप देखेंगे कॉमन क्या है, 6 सब में कॉमन आ रहा है, तो 6 आप बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 6 3 3, 6 3 18, यहाँ 3 बचेगा, और डॉट 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 6 दाई 60 होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक बात। अब ये 6 है तो 6 आ गया। क्लियर है। अब देखिए 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक जा रहा है 10 तक, और 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक जा रहा है 10 तक, तो ये इसका पूरे का मान कितना है दोस्तों 55 है, तो इसका पूरे का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, करीब हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 55 रख देंगे। क्लियर होगी दोस्तों बात। देखिए 1 से लेकर 10 तक का मान कितना है 55 है, तो 1 से लेकर 10 तक का मान हम 55 रख देंगे कि नहीं रख देंगे, रख देंगे दोस्तों, और 6 का 55 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 6 × 5 = 30 होता है, 30 का 0 कैरी का 3, 6 × 5 = 30 और 3 कैरी का 33, यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 330। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, इसमें से क्या किया है, 6 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, 6 दाई 60 कटेगा तो यहाँ 10 बचेगा। अब 1 से लेकर 10 तक का क्या होगा, यहाँ 1 से लेकर 10 तक का मान 55 है, तो 1 से लेकर 10 तक का मान कितना रख देंगे, 55 रख देंगे। 6 का 55 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्लियर है, देखिए जो दिया गया है वो लिख लीजिए। आपके पास दे रखा है दो संख्याओं का योग 40, आपके पास योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है 40। आपके पास उन संख्याओं का अंतर भी दे रखा है, अंतर दे रखा है, अंतर कितना है भाई 6 का अंतर है। योग आपके पास 40 है, अंतर आपके पास 6 है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, या तो बड़ी संख्या पूछेगा प्रश्न में या फिर पूछेगा छोटी संख्या। ठीक है, दोनों का तरीका बताऊंगा। योग और अंतर दो चीज़ें आपके पास। जब आपको बड़ी संख्या निकालनी हो, ठीक है, जब आपको बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ करके 40 और 6 कितना हो गया 46, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई, 46 में 2 से डिवाइड दूंगा 23 आ जाएगा। ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। क्लियर, बड़ी संख्या हो गई 23। 23 कहाँ दे रखा बी ऑप्शन में। याद रखना मेरे शब्दों को जो मैं कह रहा हूँ, अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। दोनों को किस किस को, आपके पास योग है और अंतर है, दोनों लिख लिया। बड़ी संख्या को दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, बड़ी संख्या निकलेगी। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो आपके पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिर से, जैसे योग आपके पास कितना है 40 है, अंतर आपके पास कितना है, अंतर आपके पास 6 है। बड़ी संख्या निकाल ली, छोटी संख्या मान लीजिए पूछ रहा है। अब छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी के लिए मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। अब मैं छोटी के लिए क्या करूँगा, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। तो दोनों का अंतर करूँगा, 40 में से 6 जाएगा 34, 34 में मैं 2 से डिवाइड दूंगा, कितना आएगा 17। ये छोटी संख्या है। बात समझ में आ गई। बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के डिवाइड और छोटी के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। बात क्लियर है सभी को। हमसे तो बड़ी संख्या पूछी गई थी, 23 आपका आंसर आ गया, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ताकि आगे जब प्रश्न करें तो कोई समस्या ना आए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। भाई दो संख्याओं का योग आपके पास कितना है 36, तब योग दे रखा है तो योग लिख लीजिए, 36 आपका योग है। अंतर भी दे रखा है तो अंतर भी लिख लीजिए, अंतर आपके पास कितना है 12 है। पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या क्या होगी। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना। अगर मैं इस प्रश्न को होमवर्क के लिए दे दूं तो आप 5 सेकंड में बना दोगे। क्यों बना दोगे, क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया। छोटी संख्या पूछ रहा है तो दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड, अगर बड़ी पूछता तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। अब यहाँ पर छोटी पूछ रहा है तो दोनों का अंतर करेंगे, 36 12 का अंतर कितना आएगा, 36 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 24, और 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे 12, 24 में तो 12 आ जाएगा, तो 12 आपकी छोटी संख्या है। मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं ये प्रश्न होमवर्क के लिए दे दूँ तो 5 सेकंड में कर दोगे आप। 12 छोटी संख्या है, 12 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। अब देखिए आपके पास योग क्या है 75 है। चलिए मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिखता हूँ योग पहले, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। योग आपके पास 75 है, अंतर है, अंतर आपके पास 25 है। ठीक है, अंतर 25 का है, योग 75 है। पूछ रहा है दोनों का गुणनफल क्या होगा। भाई पहले तो आपको दोनों संख्या निकालनी होंगी, बड़ी संख्या भी आपको निकालनी होगी और छोटी भी निकालनी होगी, तभी तो दोनों संख्या निकल के आएंगी, फिर उनका गुणनफल होगा। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। भाई दोनों को मैं जोड़ूंगा 100 हो जाएगा, और 100 में 2 से डिवाइड करूंगा 50 आ जाएगा। 50 आपकी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। भाई योग होता है 75, अंतर भी लेंगे, ठीक है, अंतर है 25,
छोटी के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। तो 75 में से 25 घटा देंगे 50, 50 में 2 से डिवाइड, 25 आ गई छोटी संख्या। अब आपने दोनों ही संख्या निकालनी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, दो संख्याओं की बात है, दो में से बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या आपकी 25 है। क्लियर। अब पूछ क्या रहा है, दोनों का गुणनफल। भाई ये जो दोनों संख्या, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, दोनों का गुना। गुना कर दीजिए भाई, 50 का और 25 का गुना करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूं तो 125 हो जाएगा। ठीक है, और एक ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना हुआ, 1250। 1250 आपका आंसर हो गया, और पहले ही ऑप्शन में 1250 आपको दे रखा है। बात सभी को समझ में आ गई। वो दोनों का गुणा पूछा था तो हमने पहले दोनों संख्या निकाली, दोनों का गुना कर दिया, 1250 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 8 है। भाई दो संख्याओं का योग कितना है आपका, 8। ठीक है, और उनका गुणनफल 15 है। गुणनफल याद रखिए, गुणनफल आपको 15 दे रखा है। दो संख्याओं का योग 8, गुणनफल 15, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम का योग याद रखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए तो कोई तरीका इसके लिए नहीं है, कोई ट्रिक इसके लिए नहीं है, आंसर आपकी आंखों के सामने है। कैसे है आपकी आंखों के सामने। कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न दे दिया है कि योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो व्युत्क्रम का योग बताइए। कैसे बताएंगे आप, जो लिखा हुआ है वही आंसर है। 8 ऊपर लिखा है 8 ऊपर लिख दो, 15 नीचे लिखा है 15 नीचे लिख दो, 8/15 आपका आंसर हो गया। तो व्युत्क्रम का योग कितना होगा, 8/15 होगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। याद रखना इस बात को। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, प्रश्न आपकी आंखों के सामने है अगर इस तरीके का प्रश्न आपको दिया जाए तो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, वैसे तो ये नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न में 3 संख्या होती हैं। पहली संख्या तो 114 है, दूसरी संख्या आपकी 21 है, और तीसरी संख्या आपकी 19 है। बिल्कुल सही लिखा है मैंने। जब 114 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 21। ठीक है, अब इस संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 19 से भाग देंगे। याद रखना, इस प्रश्न में 3 संख्या होती हैं तो तीसरी संख्या से भाग देते हैं दूसरी में। पूछ रहा है ना 19 से भाग देने पर क्या बचेगा, 19 से भाग देना है। कौन सी संख्या में देना है, ये जो बीच वाली संख्या इसमें, जो पहले शेष बचा था ना 21, इसी में देना है। पूछ रहा है दोनों का गुणनफल क्या होगा। भाई पहले तो आपको दोनों संख्या निकालनी होंगी, बड़ी संख्या भी आपको निकालनी होगी और छोटी भी निकालनी होगी, तभी तो दोनों संख्या निकल के आएंगी, फिर उनका गुणनफल होगा। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। भाई दोनों को मैं जोड़ूंगा 100 हो जाएगा, और 100 में 2 से डिवाइड करूंगा 50 आ जाएगा। 50 आपकी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, भाई योग होता है 75, अंतर भी लेंगे। ठीक है, अंतर है 25। छोटी के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। तो 75 में से 25 घटा देंगे 50, 50 में 2 से डिवाइड, 25 आ गई छोटी संख्या। अब आपने दोनों ही संख्या निकालनी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, दो संख्याओं की बात है, दो में से बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या आपकी 25 है। क्लियर। अब पूछ क्या रहा है, दोनों का गुणनफल। भाई ये जो दोनों संख्या, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, दोनों का गुना। गुना कर दीजिए भाई, 50 का और 25 का गुना करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूं तो 125 हो जाएगा। ठीक है, और एक ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना हुआ, 1250। 1250 आपका आंसर हो गया, और पहले ही ऑप्शन में 1250 आपको दे रखा है। बात सभी को समझ में आ गई। वो दोनों का गुणा पूछा था तो हमने पहले दोनों संख्या निकाली, दोनों का गुना कर दिया, 1250 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 8 है। भाई दो संख्याओं का योग कितना है आपका, 8। ठीक है, और उनका गुणनफल 15 है। गुणनफल याद रखिए, गुणनफल आपको 15 दे रखा है। दो संख्याओं का योग 8, गुणनफल 15, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम का योग याद रखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए तो कोई तरीका इसके लिए नहीं है, कोई ट्रिक इसके लिए नहीं है, आंसर आपकी आंखों के सामने है। कैसे है आपकी आंखों के सामने। कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न दे दिया है कि योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो व्युत्क्रम का योग बताइए। कैसे बताएंगे आप, जो लिखा हुआ है वही आंसर है। 8 ऊपर लिखा है 8 ऊपर लिख दो, 15 नीचे लिखा है 15 नीचे लिख दो, 8/15 आपका आंसर हो गया। तो व्युत्क्रम का योग कितना होगा, 8/15 होगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। याद रखना इस बात को।
ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, प्रश्न आपकी आंखों के सामने है अगर इस तरीके का प्रश्न आपको दिया जाए तो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, वैसे तो ये नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न में 3 संख्या होती हैं। पहली संख्या तो 114 है, दूसरी संख्या आपकी 21 है और तीसरी संख्या आपकी 19 है। बिल्कुल सही लिखा है मैंने। जब 114 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 21। ठीक है, अब इस संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 19 से भाग देंगे। याद रखना, इस प्रश्न में 3 संख्या होती हैं तो तीसरी संख्या से भाग देते हैं दूसरी में। पूछ रहा है ना 19 से भाग देने पर क्या बचेगा, 19 से भाग देना है। कौन सी संख्या में देना है, ये जो बीच वाली संख्या इसमें, जो पहले शेष बचा था ना 21, इसी में देना है। ठीक है, तीसरी संख्या का भाग दूसरी में देते हैं, तो 21 में मैं भाग दूंगा 19 से। 19 से कम 19 कटेगा भाई, 19 कट गया, 21 में से 19 कट गया तो 2 शेष बचेगा। सीधा सीधा प्रश्न है, 2 शेष बचेगा। 2 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। आंसर आ गया, खत्म प्रश्न बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, 3 संख्या है इस प्रश्न में भी। 35 से भाग दिया तो 4 शेष बचा। ठीक है, 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को, इस शब्द को याद रखना, वर्ग को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि तीसरी संख्या से भाग देते हैं दूसरी संख्या में, लेकिन 4 में तो भाग जाएगा ही नहीं 5 से। लेकिन पूछ क्या रहा है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देना है, संख्या के वर्ग को। तो संख्या का वर्ग कीजिए आप, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। अब 16 में भाग देना है 5 से आपको, तो 5 त्रिक का 15, 15 तक कट गया तो शेष कितना बचा, 1 शेष बचा भाई, 1 शेष बचा। और 1 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है 1। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। क्लियर सभी को प्रश्न, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। ये प्रश्न बहुत दिमाग खराब करता है बच्चों का, बहुत समय ले जाता है। ठीक है, क्योंकि 35 से जितनी बड़ी है उतनी 71 से छोटी है, तो 35 और 71 के बीच में संख्या कौन सी आएगी वो बतानी होती है आपको, तो समय ले जाता है ऐसा प्रश्न। तो समय बिल्कुल भी नहीं लेगा, जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो। ठीक है, देखिए कैसे। 35 से बड़ी है और 71 से छोटी है, तो 35 और 71 दोनों को जोड़ दो आप। 35 प्लस 71 दोनों को जोड़ के आप क्या करें, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 35 और 71 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, और 2 से करते हैं डिवाइड तो कितना आ जाएगा आपका, 53 आ जाएगा। बस प्रश्न सॉल्व हो गया, 53 आंसर आ गया। क्लियर, 53 कहाँ दे रखा, बी ऑप्शन में। अब देखिए, 35 और 71 के बीच वाली संख्या हमें पता करनी थी, वो कौन सी संख्या है आपकी, 53 है। कौन सी है, 53 है। 35 से बड़ी है, मैं आपको क्लियर करूंगा, 35 से बड़ी है और 71 से छोटी है। ठीक है, अब देखिए, ये 71 से कितना छोटा है, 53। 71 में से 53 को घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना छोटा है। 11 में से 3 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1, 18 छोटा है। ठीक है, अब 35 से ये कितना बड़ा है भाई, 35 से 53 कितना बड़ा है, 53 में से इसको घटा दो, 13 में से 5 जाएगा 8। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा 1, 18। अब समझ में आ गई बात, 35 से 18 बड़ा है 53 और 71 से ही 18 छोटा है 53, तो ये बीच वाली संख्या 53 होगी कि नहीं हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वही संख्या तो पूछ रहा था कि 35 से जितनी बड़ी हो उतनी ही 71 से छोटी है, तो देख लीजिए आप, 35 से जितना बड़ा है उतना ही 71 से छोटा है। 53 आपका सही आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए है तो 49 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि छोटी संख्या पूछ लेता तो 49 से छोटी संख्या विषम कौन सी आती, 47 आती। अगली पूछ लेता तो 51 आती। क्लियर है, क्योंकि विषम की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगली संख्या विषम ही आएगी। अगर छोटी संख्या पूछता तो 47 आंसर, बड़ी संख्या पूछता तो 51 आंसर हो जाता। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी।
संख्या कितनी है दोस्तों? 3 है। 1 2 3 संख्या है, इनका योग आपको 24 दे रखा है। तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे हमेशा की तरह। कितनी बारी जाएगा? 8 बारी जाएगा। और जो डिवाइड होने के बाद आता है वो कौन सी संख्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमें बीच में रख देना है। अब क्या बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पर सम संख्याओं की बात हो रही है और छोटी संख्या पूछी गई है। तो बीच वाली संख्या आपकी 8 है, तो इससे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 आ जाएगी। इससे बड़ी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यदि बीच वाली संख्या पूछता तो आपका आंसर 8 हो जाता, बड़ी संख्या पूछता तो 10 हो जाता, छोटी संख्या पूछी गई है तो 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चाहो तो आप प्लस भी कर सकते हैं, 8 और 6 14, 10 24 होता है दोस्तों। क्लियर है? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 4 क्रमांकित सम संख्याओं का योग 20 है। कितनी संख्या है इस बार? 4। 1 2 3 4 संख्या है। योग कितना दे रखा है दोस्तों? 20 दे रखा है। कितनी संख्या दे रखी है? 4। 4 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बारी जाएगा? 5 बारी जाएगा। क्लियर दोस्तों? कितनी बारी जाएगा? 5 बारी। अब देखिए संख्या आपके पास 4 हैं, लेकिन आपके पास जो डिवाइड होने के बाद आया है वो आया है एक विषम संख्या। क्लियर है? यहाँ बात हो रही है सम संख्या की। हम क्या करते हैं, जो डिवाइड होने के बाद आता है उसे बीच में रखते हैं। तो इन चारों में कहाँ बीच पर रखें? यहाँ रखें या फिर यहाँ? लेकिन मैं आपको देखिए बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 4 संख्याएं हों, 6 संख्या हों या फिर 8 संख्या हों, देखिए जब 3 संख्या होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, तब तो बीच में रखना आसान होता है। लेकिन जब 4 संख्याएं हों, 6 संख्या हों या फिर 8 संख्या हों, तो क्या करते हैं, जो बीच की 2 संख्या होती हैं उनके बीच में आता है दोस्तों आपका ये 5। क्लियर है? अब सम संख्याओं की बात हो रही है। सम संख्याओं की जब बात हो रही है तो देखिए 5 के आगे सम संख्या क्या होगी? 6 होगी। 5 से पहले क्या होगी? 4 होगी। ये तो बीच में ही तो है आपकी 5। अब 6 के बाद में सम संख्या कौन सी होगी? 8 होगी। 4 से पहले कौन सी होगी? 2 होगी। तो 2 4 6 8, ये दोस्तों आपकी 4 सम संख्याएं होंगी। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए आपको देखिए क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों आपकी 8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चाहो तो आप इन्हें प्लस करके भी देख सकते हो। 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़े 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 55 है। संख्या दोस्तों इस बार है 5। 2 3 4 5 हैं। योग कितना दे रखा है? 55। संख्याएं हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। कितनी बारी जाएगा? 11 बारी। तो जो भी डिवाइड होने के बाद आता है आप उसे बीच में रखेंगे, वो बीच वाली संख्या होती है। क्लियर है? अब कैसी संख्याओं की बात हो रही है? विषम की बात हो रही है। तो इसके आगे विषम संख्या कौन सी होगी? 13 होगी। इसके आगे कौन सी? 15। इससे पहले 9, इससे पहले कौन सी? 7 होगी। पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो दोस्तों 15 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। छोटी पूछ लेता तो 7 आपका आंसर होता। देखिए कभी कभी क्या पूछ लेता है, क्या दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ तो पूछा सबसे बड़ी। यदि पूछ लेगा दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी, तो पहली बड़ी संख्या तो 15 है, दूसरी बड़ी संख्या 13 होगी, यही आपका आंसर होगा। छोटी संख्या पूछेगा तो 7। यदि दूसरी छोटी संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी तो ये है, और दूसरी छोटी कौन सी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के गुणा का योग क्या होगा, मतलब दोनों का गुणनफल क्या होगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 7 का सबसे छोटी का और सबसे बड़ी का आप गुणा कर लो। क्लियर है? 15 सत्ते कितना होता है? 105 होता है, तो आपका आंसर 105 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? कुछ भी पूछ ले आप आंसर कर देंगे। क्लियर है? यदि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आप उसे कर देंगे। क्लियर है? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5 क्रमांकित सम संख्याओं का योग 80 है। यहाँ भी दोस्तों 5 संख्या हैं। कितनी? 5 संख्या। क्लियर है? अब देखिए योग कितना दे रखा है? 80। संख्या है 5, तो डिवाइड कर दो। 5 एकम 5, 3 बचेगा 30, 5 छक्के 30, 16 बारी जाएगा। और ये संख्या हमारी कौन सी है? बीच वाली संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सम संख्याओं की बात हो रही है तो इसके आगे सम संख्या कौन सी आएगी? 18, इसके आगे 20, इससे पहले 14, इससे पहले 12। क्या पूछा गया है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी तो 12 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है? सबसे बड़ी पूछता तो 20 आंसर, बीच की पूछता तो 16 आंसर, दूसरी बड़ी पूछता तो 18 आंसर,
दूसरी छोटी पूछता तो 14 आंसर। यदि आपसे इन सभी का गुणनफल पूछ लेता, इन सभी का भी गुणनफल पूछा जा सकता है दोस्तों, क्लियर है, तो सबका गुणा कर दो। या फिर पहली संख्या और अंत की संख्या का योगफल पूछ ले गुणा का, तो गुणा कर दो, क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 3 संख्या है हमारे पास दोस्तों, क्लियर है। 3 क्रमांक संख्याओं का योग आपको 72 दिया गया है, लिख लिया। संख्या कितनी है 3, तो 3 से विभाजित कर दो। कितनी बारी जाएगा ये, 3 दूने का 6, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, 24 बारी चला गया। तो ये क्या है, हमारे बीच वाली संख्या है, 24 रख दिया हमने बीच में। अब देखिए आपसे पूछा है कि 3 क्रमांक संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये पूछा है। लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान देनी है, 3 से विभाजित होने वाली कहा है, मतलब 24 आपकी 3 से विभाजित है, लेकिन इससे आगे वाली जो संख्या होगी वो भी 3 से विभाजित होगी, क्लियर है। तो 3 से विभाजित आगे कौन सी होगी, 27 होगी। और इससे पहले कौन सी विभाजित होगी, 3 से 21 होगी, क्योंकि कहा गया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांक संख्याओं का योग 72 है। यही 3 संख्या आपकी 3 से विभाजित होंगी, ये तीनों संख्या। चाहो तो आप इनका योग करके भी देख सकते हो, क्या दे रखा है, 21, 24, 27, सबका योग कर लो, 7, 4, 11 और 1, 12 का 2, कैरी का 1, 2, 2, 4, 2, 6, कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 7, तो 72 आ गया इनका योग। और 72 ये आपको दे रखा है, जिसमें बीच वाली संख्या कौन सी आपकी 24 है। पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या क्या है, 27 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। छोटी पूछता तो 21 आंसर, बीच की पूछता तो 24 आंसर हो जाता। आपसे कहा गया था 3 से विभाजित होने वाली, इसलिए हम 3 वही संख्या लेंगे जो 3 से विभाजित होने वाली आएगी। 24 तो होगी आपकी बीच वाली संख्या, लेकिन अगली संख्या भी वही लेंगे जो 3 से विभाजित होगी, और पहली संख्या भी वही लेंगे जो 3 से विभाजित होगी। दोस्तों समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, उन 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। कितनी संख्या दोस्तों, 3, 1, 2, 3 संख्याएं, क्लियर है। योगफल कितना दे रखा है, 15। कितनी संख्या है, 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 आ गई आपकी बीच की संख्या, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन को देखिए, समझिए अच्छे से। उन 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, आपसे क्या पूछा गया है, 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। संख्या कैसी है, क्रमांगत है, तो 5 के बाद कौन सी आएगी, 6 आएगी। 5 से पहले क्या आएगी, 4 आएगी। क्रमांक संख्या होगी तीनों, क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, इनका गुणनफल कितना होगा, तो तीनों का आपको गुणा करना पड़ेगा। ना ही इसमें बीच की संख्या पूछी, ना ही छोटी संख्या, ना ही बड़ी संख्या, आपसे पूछा है इनका गुणनफल, तो इनका गुणा कर दो। 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 20 का 6 मल्टीप्लाई कर दो, 120 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आपसे हो सकता है इन सभी का गुणनफल पूछ ले, तो यहाँ पर आप सभी से गुणनफल पूछ लिया गया है। गुणनफल कितना होगा, 120 होगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे